हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। हिंदी फिल्मों के महान अभिनेता मनोज कुमार को भला कौन नहीं जानता है, मगर क्या आपको पता है कि उनका बेटा भी कई फिल्मों में हीरो बन के आया था। उसका नाम कुणाल गोस्वामी था। वो लगातार फ्लॉप होता गया और आखिरकार उसने फिल्मों में एक्टिंग करना ही छोड़ दिया। मगर क्या आप जानते हैं कि एक्टिंग छोड़ते ही कुणाल की किस्मत कैसे रातों रात पलट गई थी? चलिए हम आपको बताते हैं कि कुणाल कैसे फ्लॉप हुआ और आखिर कैसे उसका नसीब रातों रात चमक गया। दोस्तों, आप भले ही कुणाल गोस्वामी को भूल गए हों, मगर एक गीत आप यकीनन नहीं भूले होंगे। 80 के दौर का किशोर कुमार का गाया ये गीत बड़ा हिट हुआ था। बोल थे, नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए। क्या आपको पता है कि इस गीत में दिख रहे हीरो मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ही थे, जिसे हीरो बनाने के लिए मनोज कुमार ने जमीन आसमान एक कर दिया था। हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, जो फिल्मी नाम मनोज कुमार से बॉलीवुड में मशहूर हुए, उनके घर 24 नवंबर 1961 को बेटा पैदा हुआ। नाम रखा कुणाल गोस्वामी। वो मनोज कुमार का दौर था। ऐसे में भले ही कुणाल पढ़ाई कर रहे थे, मगर रोज पिता को शूटिंग पर जाते देखते। कई बार उनके साथ सेट पर चले जाते और अभिनय करते देखते। धीरे धीरे उनका मन भी फिल्मी दुनिया में ही लग गया। वो भी पिता की तरह मशहूर एक्टर बनने का सपना देखने लगे। दूसरी ओर पिता मनोज कुमार खुद भी चाहते थे कि उनका बेटा कुणाल वो नाम और शोहरत हासिल करे जो उन्होंने फिल्मी दुनिया से पाई। इसी वजह से उन्होंने बेटे को बचपन से ही शूटिंग पर जाने, एक्टिंग देखने और फिल्मी दुनिया में घुलने मिलने से नहीं रोका, बल्कि वो तो बस उस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कैसे बेटे का कदम बॉलीवुड में रखवा सकें। खैर, वो मौका भी आया जब कुणाल थोड़े जवान हुए। 1979-80 की बात है। कुणाल रहे होंगे 18 साल के। पिता मनोज कुमार ने बुलाया और बोले कि एक बड़े बजट की फिल्म बन रही है, उसमें तुमको भी मेरे साथ काम करना है। कुणाल तो चाहते ही थे कि कैसे वो फिल्मों में पहुंचे। फौरन हाँ बोल दी और शुरू हो गई पिता के साथ शूटिंग। दिलीप कुमार, शशि कपूर, विनोद खन्ना जैसे दिग्गजों से सजी फिल्म 1981 में आई। नाम था क्रांति। फिल्म हिट, गाने सुपरहिट और कुणाल ने भी पहली बार बॉलीवुड में थोड़ी पहचान बना ली, भले ही वो बाल कलाकार के रूप में नजर आए थे। मनोज कुमार अब बेटे को हीरो बनाकर लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल किया और बात भी बन गई। उनको एक साथ 3 फिल्मों में साइन कर लिया गया। प्रकाश मेहरा और शशि कपूर मिलकर फिल्म बनाने जा रहे थे। कुणाल का नाम उन तक पहुंचा तो ऑडिशन के लिए बुला लिया। खैर, ऑडिशन पास करने के बाद कुणाल को फिल्म में युवराज का रोल मिल गया। 1983 में आई फिल्म नाम था घुंघरू। शशि कपूर, स्मिता पाटिल और वहीदा रहमान जैसे चेहरों के होते हुए भी फिल्म फ्लॉप हो गई। कुणाल के करियर को भी झटका लगा। दूसरी फिल्म जो तमिल मूवी की रीमेक थी, इस बार तो पिता ने उनको लीड हीरो बनवा दिया था। सबसे खास बात थी कि उनकी हीरोइन श्रीदेवी थी। ये फिल्म भी 1983 में ही रिलीज हुई। नाम था कलाकार। इसी फिल्म का एक गीत तो आज भी लोगों की जुबान पर रहता है, नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए। फिल्म के गाने भले ही हिट हो गए, मगर कलाकार बॉक्स ऑफिस पर कुछ नहीं कर पाई। तीसरी फिल्म में भी मनोज कुमार की वजह से कुणाल को लीड हीरो बनाया गया। ये फिल्म भी 1983 में ही रिलीज हुई। नाम था दो गुलाब। हिंदू युवक हीरा को ईसाई लड़की रूबी से प्यार हो जाता है, लेकिन न तो फिल्म चली और न ही गाने, और तीनों फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप और कुणाल के करियर पर बट्टा लगने लगा। मनोज कुमार भले ही बेटे को खुद जैसा स्टार बनाना चाहते थे, लेकिन ना तो कुणाल में पिता जैसे लुक्स थे, ना ही एक्टिंग में ही वो कमाल कर पाते थे। औसत चेहरा, औसत अभिनय को देखकर फिल्म मेकर्स भी उनसे दूरी बनाते जा रहे थे। वो तो बस पिता के चक्कर में उनको फिल्में मिल रही थी। 1986 में उनकी फिल्म रिकी आई, वो भी फ्लॉप। एक और फिल्म मिली, इस बार गोविंदा के साथ उनको मौका मिला। 1989 में आई आखिरी बाजी में। फिल्म तो चली, मगर सारा क्रेडिट गोविंदा ले उड़े और कुणाल फिर से खाली हाथ।
अब उनको हीरो की जगह साइड रोल मिलने लगे। 1990 में पाप की कमाई आई। इसके बाद 1991 में 2 फिल्में मिली, नंबरी आदमी और विष कन्या। ना तो फिल्में ही कामयाब हो पाई, ना ही कुणाल कुछ कमाल कर सके। अब तो फ्लॉप बेटे के करियर की नाव चला रहे मनोज कुमार की बात पर भी फिल्म बनाने वालों ने कुणाल को काम देना बंद कर दिया। कई सालों तक वो बॉलीवुड से गायब रहे, मगर 1999 में मनोज कुमार फिर से बेटे को हीरो बनाकर ले आए। खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला और फिल्म बनाई जय हिंद। ऋषि कपूर के साथ बेटे को हीरो बनाकर लाने की योजना भी काम नहीं आई। फिल्म भी फ्लॉप हो गई और मनोज कुमार का प्रोडक्शन हाउस भी डूब गया। अब तो हर ओर से कुणाल के लिए फिल्मी दुनिया के रास्ते बंद हो गए। अब उन्होंने बड़े पर्दे से निकलकर छोटे पर्दे पर एक्टिंग करने की सोची। टीवी पर कुछ सीरियलों जैसे भारत के शहीद, किट्टी पार्टी और परंपरा में नजर भी आए, मगर फिर वही दमदार अभिनय का अभाव और यहाँ भी नाकामी ही हाथ लगी। थक हार कर उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से ही नाता तोड़ लिया। मगर उनको पता ही नहीं था कि आखिर बार बार उनको नाकामी क्यों मिल रही थी। असल में उनके नसीब में तो सफलता कहीं और लिखी थी। बस एक्टिंग छोड़ते ही मनोज कुमार के इस महा फ्लॉप बेटे की किस्मत ऐसी चमकी जिसको जानकर आप भी चकित हो जाएंगे। मगर इससे पहले उनकी शादी से जुड़ा एक किस्सा भी सुना देते हैं। मनोज कुमार ने अपने बेटे की शादी बड़े बिजनेसमैन की बेटी से तय की थी। 9 दिसंबर 2001 को शादी भी होने वाली थी। मेहमानों को न्योता भी भेज दिया गया था, मगर शादी से 2 दिन पहले 7 दिसंबर को वो लड़की एक बड़े नेता के भतीजे के साथ घर से भाग गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से छापा भी था। शादी टलने की जानकारी अखबारों में विज्ञापन के जरिए दी गई, मगर आधिकारिक तौर पर शादी टलने की वजह का खुलासा किसी ने नहीं किया था। बाद में साल 2005 में कुणाल की शादी रीति नाम की लड़की से हुई। दोनों का एक बेटा है, कर्म गोस्वामी। अब कुणाल गोस्वामी के नसीब पलटने की कहानी सुनाते हैं। बॉलीवुड में मशहूर हीरो बनने का सपना चकनाचूर हो चुका था। कुणाल सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। इनको कैटरिंग का बिजनेस पसंद था। सोचा क्यों ना इसी में किस्मत आजमाई जाए। पैसों का इंतजाम कर उन्होंने दिल्ली में कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया, मगर उनको नहीं पता था कि उनका फैसला क्या रंग लाने वाला था। किस्मत जैसे उनके कैटरिंग बिजनेस शुरू करने का ही इंतजार कर रही थी। फिल्मों का सुपर फ्लॉप एक्टर कुछ ही समय में कैटरिंग के बिजनेस का सुपरस्टार बन गया। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। कैटरिंग का बिजनेस उनको थोड़े ही सालों में इतनी कामयाबी दे गया कि उनकी कंपनी टॉप कैटरिंग कंपनी में शामिल हो गई। एक हिट फिल्म को तरसने वाले कुणाल गोस्वामी करोड़ों में खेलने लगे। कुणाल अब कैटरिंग बिजनेस के बादशाह बन चुके हैं और बॉलीवुड को कड़वी यादों की तरह भुलाकर एक मशहूर बिजनेसमैन बन चुके हैं। एक्टिंग छोड़ना ही रातों रात उनका नसीब चमका गया। दोस्तों, आपको कुणाल गोस्वामी याद हैं? वो आपको कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म, कोई किरदार या कोई गीत आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।